नमस्कार दोस्तों। और आज मैं एक ख़ास पेशकश नए ढंग से आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, जिसकी ख़ास वजह भी अमूमन अब तक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मेरी बातें किसी किताब, किसी महापुरुष या किसी मुद्दे पर सुनते रहे हैं, लेकिन आज मैं दो अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आपके बीच में आया हूं और ये खास वजह है। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ शैलेश जी हैं और ऋतुराज जी हैं, और इनका परिचय ये है कि अभी हाल ही में एक फिल्म आपने देखी होगी। अगर आप मराठी में सिनेमा देखने के अभ्यस्त होंगे तो आपने मराठी में बहुत पहले देख ली होगी, और अगर आपने हिंदी में देखा होगा तो अमेज़न प्राइम पर अभी रिलीज हुई है, जयंती नाम से। तो शैलेश जी उसके डायरेक्टर हैं, लेखक हैं इस फिल्म के। मैं कहूँ कि आपके जहन में एक ख्याल आया था और जो फिल्म के रूप में सामने आया जी। ऋतुराज जी हैं जो मुख्य भूमिका में है, मुख्य किरदार जो उस सिनेमा का जो नायक है वो ऋतुराज जी के अभिनय से आपके सामने रूबरू होगा। तो आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जो फिल्म देखी, मैं चूँकि अभी आप लोग को सुनने के लिए मैं ले आया हूँ, मैं फिर से इसका अलग से एक रिव्यू करूँगा। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ पिछले 12 साल से। तो कलाओं को देखने का एक नज़रिया हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते, सीखते, समझते हैं कविताओं, कहानियों, उपन्यासों के जरिए। और हम अक्सर एक बात देखते हैं कि एक लेखक, एक सर्जक की अपनी भी एक विचारधारा होती है, अपनी एक जगह, एक लोकेशन होती है जहाँ से वो अपने पूरे समय को देख रहा होता है। इसी तरह से हमने तमाम लोगों को पढ़ा, देखा, समझा। सबसे पहला सवाल मेरा शैलेश जी आपसे ये है कि आपकी ये पहली विधिवत फिल्म है जी, जो बहुत बहुत हिट हुई है। मैं शुरुआत में ही आपसे अपील भी कर दे रहा हूँ कि आप लोग अभी नहीं देखे हों तो पहले बातचीत सुनने के पहले वो देखिएगा। इस पहले प्रयोग में आपने जो लोकेशन चुनी, मुझे लग रहा है कि वो एक विचारधारा के लिहाज से बिल्कुल क्लियर, संविधान के पक्ष में खड़े होकर, सामाजिक न्याय के विचारक जो हैं, बाबा साहब हैं, शिवाजी हैं, फुले साहब हैं, तमाम लोग हैं, उनकी ज़मीन पर खड़े होकर आपने देखा है। पहला सवाल मेरा ये है कि ये आइडिया आपके मन में क्या आया और क्या चल रहा था आपके जहन में कि आप अपने ऑडियंस को ये दिखाना चाह रहे हैं? जी, जैसे आपने कहा कि राइटर का एक अपना विचारधारा होती है, तो मैं उसके पहले 10 साल मीडिया में भी था और नागपुर से शुरू करके फिर मैं मुंबई गया मीडिया में। और फिल्में तो करनी थी, मतलब वो बचपन का सपना था कि फिल्में करनी है। उसी सपने को पूरा करने के लिए शायद मैं कुछ समय मीडिया में बिताया। कॉलेज के ज़माने से ही मैं थिएटर भी कर रहा था, तो लिखने की और डायरेक्शन करने की आदत मुझे तभी से लगी, या यूँ कहिए कि मेरा स्किल वहीं से रिफ़ाइन होते गया, क्योंकि फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स मैंने किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं किया है। तो एज अ राइटर या ये कहिए कि एक कलाकार के नाते हम जब समाज में कुछ देखते रहते हैं तो कुछ बातें हमें अच्छी लगती है, कुछ बातों पे गुस्सा आता है। हमें लगता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, और ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसे हम थोड़ा बदलने की भी सोचते हैं। फिर हम सोचते हैं कि बदलना है तो ये किस तरीके से बदली जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम दिखा जिस पे मुझे गुस्सा आई कि यार ये एक मानव सभ्यता का हिस्सा कैसे हो सकता है, इस तरीके की बातें। और फिर मुझे लगा कि इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन जो है वो जयंती फिल्म है। मतलब वो एज अ आर्टिस्ट कहिए, एज अ राइटर कहिए, एज अ जर्नलिस्ट कहिए, वो मेरा एक तरीका है एक सॉल्यूशन दिखाने का समाज को इस फिल्म के बाद। बिल्कुल, मतलब मैं अगर एक पाठक की हैसियत से बात करूं तो हम किसी भी रचना को जब पढ़ते हैं तो छोटी कक्षाओं में हमें सिखाया जाता है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। मुझे लगता है सिनेमा भी हम जब देखते हैं, सिनेमा तो एक बहुत पावरफुल मीडियम है ना, क्योंकि कहानी तो केवल आप पढ़ रहे होते हैं, सिनेमा आप देखते हैं तो वो कई सारी चीज़ों के ज़रिए प्रभाव पैदा करता है, और उसके ज़रिए आपने कोशिश की कि हमें एक बदलाव समाज में जैसा चाहिए
क्या आपकी नज़र में सिनेमा की ये भूमिका अभी भी है कि वो अपने विचार, अपने ख़यालात को एक बड़े क्राउड तक दे पा रहा है? बिल्कुल दे पा रहा है। मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है कि डिजिटल होने के बाद से सिनेमा का रीच और ज़्यादा बढ़ा है। थिएटर में पहले फिल्म में लोग ज़्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन डिजिटल होने के बाद से लोग घर में बैठकर वो फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं और कई बार देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो इम्पैक्ट जो है वो और बड़ा हो गया है ये डिजिटल होने के बाद से। और हर फिल्म छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, हर फिल्म ऑडियंस को कोई ना कोई विचार तो दे रही है। बिल्कुल ठीक। मतलब कोई फालतू फिल्म भी होगी जो हमें लगती होगी कि कुछ नहीं था उसमें, वो भी कुछ तो अपनी तरीके से कुछ तो बदलने की कोशिश कर ही रही है, या तो अच्छा या बुरा। तो मुझे लगता है उसका है इम्पैक्ट है, रीच है। बिल्कुल। ऋतुराज जी, तो पहले तो बहुत बधाई कि आपने बहुत शानदार अभिनय किया है। शैलेश जी ने भी कहा कि इनकी पहली विधिवत सिनेमा का ये शुरुआत है, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, सब कुछ। ऋतुराज जी का अभिनय का, हालांकि थिएटर के व्यक्ति हैं और बहुत शानदार अभिनय किया है। ऋतुराज जी, आपको क्या लग रहा था कि इस सिनेमा के जरिए आप क्या केवल एक मौका है आपके लिए कि आप डेब्यू कर रहे हैं एक बड़े फलक पर, या इस सिनेमा का आइडिया भी आपको प्रभावित किया है स्क्रिप्ट सुनकर? आपका विचार क्या है? जैसे कि आपने भी कहा, मैं थिएटर से हूँ और थिएटर में हमको एक ही बात सिखाई जाती है कि पहले स्क्रिप्ट को समझ लो, बिल्कुल ठीक, पढ़ लो, तब जाके आप प्ले कर सकते हो। और 7-8 साल थिएटर में काम करने के बाद आपको इतना तो समझ में आता है कि कौन सी स्टोरी क्या कहना चाहती है। और इसके पहले भी 2 स्क्रिप्ट्स थी मेरे पास एज ए लीड, पर मैं यही सोच रहा था कि मुझे वो उतना ये नहीं हुआ। पर जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो कहीं ना कहीं मेरी भी एक सोच थी कि ये बात जो कह रही जा रही है इस फिल्म में वो लोगों तक पहुँचे। और इसीलिए मुझे भी लगा कि वही है ना, हम जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, वो हमें मिलता है, हम खोजते नहीं है, वो आता है, क्योंकि हमारी सोच वैसी होती है। तो वैसे ही हुआ है। और ये स्टोरी जिस हिसाब से सर ने जितना बैलेंस लिखी है, और सबसे बड़ी बात, अगर बहुजन के बारे में बताया जा रहा है तो कोई अच्छी बातें बोली जा रही है, या फिर ये चीज़ अच्छी है ये कहना और ये बुरा है इसलिए मैं अच्छा हूँ ये कहना, इसमें बहुत अंतर था और वो बहुत बखूबी सर ने उसमें दिखाया था। इसीलिए चूँकि ऋतुराज जी ने स्क्रिप्ट पर बात कर दी है तो मैं फिर से बताओ टेक्स्ट में स्क्रिप्ट पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी इस तरह के सिनेमा में। मैं चूँकि सिनेमा का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, पहले ही मैं सवाल उस भूमिका में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हम लोग कई बार देखते हैं ना कि जैसे कोई रचनाकार है, वो अपने किसी कैरेक्टर को, या तो वो अपने को जी रहा होता है, उसमें जो लीड कैरेक्टर है उससे वो अपनी बातें कहलवा रहा होता है, और अगर बहुत वैचारिक बात हो तो ऐसा कई बार हो जा रहा है कि बहुत भारी हो जा रही है, विचार हावी हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके मुझे उससे भाषण दिलवाना है तो मैं भाषण दिलवा रहा हूँ, एक सीन मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें स्पीच हो रही है। आपके जहन में, मतलब मेरी टिप्पणी ये, स्क्रिप्ट बहुत सहज है, उसमें जो बातचीत की शक्ल में कोई बात आई है कि मतलब इसे तुम्हारी तरह नहीं बनवाना है। वो आप चूँकि उसमें शुरुआत में थोड़े नकारात्मक रोल में है, तो वो कहती है कि हमें अपने बच्चे को इसकी संगत में नहीं रखना है, ये पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बनेगा, तो पढ़ाई पर जोर। ये तो कोई विचारधारा नहीं है, ये तो एक मानवीय मूल्य है। फिर विचारधारा जहाँ है, मैं उस खूबसूरती पर बस जिक्र कर दूँ, फिर आपको सुनूंगा। जहाँ वो किताब देते हैं मास्टर साहब कि आप पढ़िए जेल में, तो वो कहते हैं कि तुम्हें देख कर लग रहा होगा कि ये तुम्हारे लोग नहीं हैं, या तुम्हारे जाति के नहीं हैं, या जो भी है। पता है, ये कोई जाति के लोग नहीं होते हैं, ये चूँकि न्याय की बात करते हैं, सबके लोग होते हैं, इन्हें सबको पढ़ना चाहिए, मनुष्य बनाएंगे। और आपने बिल्कुल वो क्रिएट किया है कि एक तरफ शिवाजी की किताब, फिर बाबा साहब की किताब, दोनों पढ़ करके, एक मराठा एक महार, और कैसे आपने उस पूरे नायक को बदल दिया। मैं बस आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, मैं पता नहीं मैं सवाल फ्रेम कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन वो स्क्रिप्ट, मैं अगर ये स्क्रिप्ट लिखूँगा तो मेरे ऊपर वो विचार बहुत हावी हो जाएगा, मुझे फूले वाली बात ऐसे डालनी है, अम्बेडकर वाली बात यूँ करनी है। लेकिन एक स्क्रिप्ट राइटर, एक डायरेक्टर, सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कैसे सहजता से कह पा रहा है, इसमें क्या क्या आपको महसूस हुआ, वो आपकी बात मैं सुनना चाहूँगा। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में सबसे
सबसे चैलेंजिंग चीज़ वही थी मेरे लिए, इसको प्रेजेंट कैसे करना, एग्जैक्टली है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बहुत ऐसा प्रवचन दिए जैसा लगे, बिल्कुल प्रीची हो, फिर प्रीची हो जाता है तो वो बोरिंग भी हो जाता है। और हम कोई भी बात क्योंकि मुझे बात इंटेलेक्चुअल लोगों से नहीं करनी थी। मैं आज लक्ष्मण यादव जी को नहीं बताना, मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं लक्ष्मण यादव जी को बताऊँ बाबा साहब के बारे में या फुले जी के बारे में। लक्ष्मण यादव जी पहले से जानते हैं। मुझे संध्या से बात करनी थी, मुझे संध्या के दोस्तों से बात करनी थी, मुझे उसके परिवार से बात करनी थी। बिल्कुल। तो फिर मुझे वो उस भाषा में बात करनी थी। और अगर मैं उसकी मम्मी से बात कर रहा हूँ या उसके मुंह से कुछ बुलवा रहा हूँ तो वो उसी के जैसा होना चाहिए, उस कैरेक्टर के जैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो डिफ़िकल्टी आपने कही वो सही में डिफ़िकल्टी थी वो, लेकिन पहले ड्राफ्ट में नहीं आई। अच्छा। उसके लिए मुझे 7 या 8 ड्राफ्ट करने पड़े स्क्रिप्ट के। ओके। तब जाके मुझे लगा कि हाँ अब ये उतना सहज हो गया है कि ये प्रीची नहीं लगेगा, ये अब सरल हो गया है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, क्योंकि वो करने में डर भी था कि अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उतना, लेकिन वो हो गया। अच्छा, मैं मतलब एक नाटक हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि उसमें एक सीन है कि थिएटर वाला है और थिएटर वाला चूँकि आप हैं तो मैं उससे जोड़ करके दोनों उसके आर्थिक पक्ष पर बात करूँगा। वो कहते हैं कि तुम किराया नहीं दे पाए, तुम क्या नाटक मंडली और ये सब वो सब, वो एक व्यंग है। आपने इस पूरे सिनेमा में बहुत ज़रूरत जहाँ पड़ी मुझे लग रहा है वहीं व्यंग किया है। जैसे मुझे इस पूरे सिनेमा का जो कोर लगा कि मूर्ति, जयंती, ये अब गुजरी ये बात हो गई, अब उस विचार को आगे ले चलना है, उस लड़ाई को आगे ले चलना है। लेकिन उसके लिए भी तो बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। उस संघर्ष का किस्सा क्या है? वो आर्थिक हो या टीम को जुटाना हो या उसको रिलीज करना हो? क्योंकि मैं अपने लोगों से ये बात इसलिए आपकी बता रहा हूँ कि उस सिनेमा में क्या है ये तो आप उस सिनेमा को देख के जान जाएंगे, लेकिन उस सिनेमा के पीछे जो कुछ भी हुआ वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि कितनी मुश्किल से ये एक सिनेमा रियल आ गया है। अगर आप ये स्टोरी, इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो आगे भी ऐसे और सिनेमा आए, इसका रास्ता खुलेगा। तो मैं वो किस्सा सुनना चाह रहा हूँ, बारी बारी आप बोलो। जी, वो बिहाइंड द सीन वाला स्ट्रगल तो था। मैंने जब स्क्रिप्ट कंप्लीट की और फिर मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं लोगों से मिलने लगा, मुझे बहुत क्लियरली पता था कि इस पे पैसा कौन लगाएगा, ये कंटेंट कौन बनाना चाहेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने उस विचारधारा के लोगों से मिलने की शुरुआत की। तो शुरू में कुछ लोग मिले जिन्होंने डिस्करेज किया। उन्होंने तो पहले कहा कि फिल्म मत बनाओ, शुरुआत वहीं से थी। बोले सबसे रिस्की वेंचर है, फिल्में मत बनाओ, उससे अच्छा आप रियल एस्टेट में कुछ करो आप यहाँ कुछ करो, वही है जयंती मनाओ। हाँ जयंती। तो मैंने कहा उन लोगों से फिर बात नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जब वो खुद ही इसमें नहीं है, कन्विंस नहीं है कि करना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे मिले कि फिल्म करो, लेकिन फिर आप कोई रोमांटिक फिल्म बनाओ, कोई कॉमेडी फिल्म बनाओ। ये फिल्म ना कोई लगाएगा, ना सेंसर बोर्ड पास करेगा, और अगर सेंसर बोर्ड ने पास भी कर दिया तो हमारे खुद के ही लोग इसको नहीं देखेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारे लोगों को ही वो फिल्में देखने की आदत है जिसमें नाच गाना होता है, बिल्कुल, या कॉमेडी होती है। लेकिन फिर मैं काफ़ी मुझे भी लग रहा था कि यार मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक थॉट तो था कि जो चीज़ मुझे बतानी है वो अगर मैं नहीं बता पाया तो कोई और नहीं बता पाएगा। अगर ये मैंने नहीं किया तो ये कोई और भी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। तो वो चैलेंज था, मैंने लोगों को कन्विंस किया। मैंने कहा कि ठीक है, कोशिश करते हैं, पैसा नहीं भी आएगा भी। दूसरे अगर फिल्मों के पैसे कमा रहे हैं तो उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो भी इसी इंडस्ट्री में कमा रहे हैं। तो हम एक प्रयास करते हैं, लोग आए साथ में, और ऐसे लोग आए जो अभी भी साथ में खड़े हैं। अरे मतलब अभी भी खड़े हैं, 3 साल हो गया है। मुझे लगता है इस फिल्म ने एक नई टीम को ही डेवलप कर दिया है, एक नई टीम साथ में आई, टीम बन गई है। एग्जैक्टली। तो वो चैलेंजेस थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम जब थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसे काम करते हैं जो नॉर्मल नहीं है, तो उसमें हमें परस्यू करना पड़ता है, हमें लगे रहना पड़ता है। अगर हम हार जाएंगे बीच में तो फिर वही है कि फिर ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा तो कोई चाहता भी नहीं है वो काम करना। सही बात है। वो बाबा साहब के पास कोई गया ना कि मतलब रात में तुम जाग रहे हो, तो बाबा साहब कहते हैं मेरा समाज सो रहा है इसलिए मुझे जागना पड़ेगा। वो एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, वो एक अच्छे भाई, पुत्र,
सब कुछ हो सकते थे ना, सो कॉल्ड जैसा हमें अच्छा बनाया जाता है, लेकिन वो रास्ता उन्होंने चुना। इसलिए मैं फिर से बधाई दूंगा कि मतलब आर्थिक सवालों पर भी आपको संकट झेलना पड़ा, फिल्म रिलीज़ को लेकर के भी, और जो मराठी वर्जन है वो तो बड़ी बड़े पर्दे पर है, लेकिन ये जो हिंदी वर्जन आया है जयंती फिल्म का, वो OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर, वो वहाँ पे आप लोग देखिएगा। ऋतुराज जी, तो कैसा लग रहा है, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है इस सिनेमा से लॉन्च और आगे का सफ़र? नहीं, बहुत ही अच्छा है। शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से इस फिल्म ने मुझे जो कुछ दिया है, जैसे कि वो फिल्म फेयर अवार्ड हो, जो कि बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिलना वहाँ से किसी को नहीं मिला है अब तक, वो एक चीज़ हो, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो भी इसलिए हो पाया क्योंकि लोगों ने जो जिस हिसाब से रिसीव कर रहे हैं ना लोग, क्योंकि नाटक किया है, लोग लाइव देख के हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे जो रिस्पांस था, जब हम मराठी फिल्म भी हमारी रिलीज़ हुई थी थिएटर में, तो एक ऐसे ही हम चले गए थे, और हम थिएटर में जाकर सरप्राइज विजिट कर रहे थे जी। बस हम देख रहे थे बुक माई शो पे कि कहाँ पे है, तो चलो यहाँ जाते हैं। तो और चौथे दिन जब हम गए, उस दिन मैं बहुत नर्वस था। मैं बोला ठीक है, तो फिर अंदर गए सब लोग और बोलते हैं कि डायरेक्टर से मिलना है क्या आपको, तो सब लोग हाँ बोला, फिर बोले संध्या से मिलना है क्या? मैं बोला यार मेरे जैसा अगर कोई होगा, क्योंकि मैंने बहुत से नाटक देखे हैं ऐसे या फिल्में देखी है, पसंद आया तो पसंद आया, नहीं तो नहीं। बोला कोई तो मिलेगा यार, कोई तो मुझे बोल देगा कुछ। तो वो जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, और जिस वो नज़र से दिखता है, आंखों में दिखता है वो, और अब तक का रिकॉर्ड रहा है, 10 में से 6 लोगों ने मुझे बोला है कि हमारी कहानी है, ये संध्या हमारे जैसा हम थे। इवन संभाजी ब्रिगेड से लेके बहुत बड़े बड़े नामचीन लोगों ने भी बोला है कि हमारी कहानी थी, जो आपने शैलेश सर की वजह से दिखा पाया मैं, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। इवन मैसेजेस जो भी है, इतने अंदर तक हिट करना हमारे काम से किसी को, इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। बहुत तो बड़ी खुशी। एक सूचना आपको मिल गई होगी कि इसी फिल्म पर इन्हें फिल्म फेयर डेब्यू अवार्ड भी मिला। और एक छोटा संत्या तो हम सब में होता है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरुआत में नहीं समझ में आता, लेकिन सिनेमा तो देखिए शैलेश जी ऐसा भी बन रहा है कि शैलेश जी कि सिनेमा में महाराणा प्रताप नहीं, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार दे रहे हैं युद्ध में, और इतिहास में पता चला कि मोहम्मद गोरी मरता है 1206 में, पृथ्वीराज चौहान 1192 तराइन के युद्ध के बाद ही मर जाते हैं। लेकिन चूंकि मुझे अपना विचार दिखाना है कि हिंदू जीता मुसलमान हारा, और बड़ा सिनेमा, सुपरस्टार हीरो, सिनेमा अब यहाँ खड़ा है। सिनेमा ऐसा लगता है कि सत्ता के गलियारों में कहीं, हम लोग हिंदी में आदिकाल और रीतिकाल में पढ़ते हैं दरबारी काव्य, आप सिनेमा में एक नई भूमिका लेकर आए हैं। सत्ता जिस ख्याल जिस विचार की है उसे तो हम जानते हैं ना, आप बिल्कुल ठीक अपने सिनेमा में भी कह रहे हैं कि हम तो इंसान के पक्ष में हैं, हम किसी सत्ता के विरोध में नहीं, किसी के उसमें नहीं। और अब संध्या का डायलॉग हो, चाहे संध्या को जब लोग कन्विंस कर रहे थे, एक सवाल तो वो पूछूंगा, एक सवाल याद आ रहा है तो वो भी जोड़ दूँ। मास्टर ओबीसी हैं, जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, जो लोग कल्चर से जुड़े हुए हैं वो एससी हैं, और जो वो लेडी हैं वो आदिवासी हैं, जिनके बलात्कार और हत्या। तो रियल में आप एक बहुजन एका बनाने की एक स्क्रिप्ट आपने बनाई है, तो एक तो ये क्या सोच करके डाला है, और दूसरा यही कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके सत्ता पेश कर रही है और सिनेमा उसका एक टूल बन गया। आपने एक नई शुरुआत की, सिनेमा के जो भी प्लस माइनस हैं, सिनेमा की जो स्थिति है, बड़ा स्टारडम है, उसके बहुत सारे लूप होल हैं, वो हमसे बेहतर आप जानते हैं। उसके बीच में हमारी हसरत तो ये रहेगी कि ये जो आगाज़ हुआ है इसका अंजाम शानदार हो। आप इसे किस रूप में देखते हैं, ये मेरा सवाल है, भविष्य इसका। नहीं, एक तो वो बात कहूँगा शुरू, जो आपने दूसरे सिनेमा की बात कही कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जा रहा है, तो उसमें मुझे लगता है एज ए फिल्म मेकर, जब मैं जयंती जैसी फिल्म बनाता हूँ या किसी भी महामानव की बायोपिक अगर करता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होगा, ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, और तारीखों के साथ सब कुछ सही सच क्या है वो दिखाना होगा, प्रमाण के साथ में एज ए फिल्म मेकर वो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं तोड़ मरोड़, क्योंकि
50 साल के बाद में भी अगर कोई वो फिल्म देखे तो उसे इतना तो लगे क्या वो मेरा स्वार्थ है। कल वो बोले कि ये बेवकूफ़ फिल्म मेकर नहीं था, इसे पढ़ना लिखना आता था, तब जाके ये सच दिखा पाया। बिल्कुल सही है ना। वो क्योंकि मैं एक फिल्म बनाकर लोगों को या तो अच्छी दिशा में लेके जा सकता हूँ या उनको भटका भी सकता हूँ। मतलब मैं वो काम केवल नहीं पूंजी करता। कमाना नहीं आपका सवाल ही एक पैदा नहीं एजेंडा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। और सही बात है, बाबा साहब को नहीं तो पता चला अशोक का जो स्मृति चिन्ह है उसको बना दिया खूंखार शेर, तो बनाने वाला तो वो भी एक कलाकार है। तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, और रही आगे लेके जाने की वाली बात, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि जयंती शुरुआत है। और जयंती का काम जब शुरू किया था तो 1 2 3 लोगों के साथ शुरू हुआ था। आज लोग जुड़ रहे हैं, जयंती देखने के बाद और लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि समाज ने इस फिल्म को जो दिया है वो अपेक्षाओं से ज़्यादा दिया है। तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी अपेक्षाओं से ज़्यादा उनको और वापस करूं वो फिल्मों के माध्यम से। तो वो काम तो जारी रहेगा। और स्क्रिप्ट वाला वो जो बहुजन आई को जोड़ा है सबको, हाँ, मतलब एक ही नहीं वो तो ऐसा है कि मैं खुद इस विचारधारा से बहुत लेट जुड़ा। मैं छोटा संत्या आप में भी। बिल्कुल, मैं खुद बहुत लेट जुड़ा। इनफैक्ट ऐसा कहा जा सकता है कि आई वॉज अ कास्ट ब्लाइंड। लेकिन जब हम जुड़े तो इतनी ताकत से जुड़ते हैं, जब हमें बात समझ में आ जाती है कि इसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो फिर वो आदमी को चैन नहीं पड़ने देता। तो और जो मैंने दर्शाया है, मैं ऐसे ही सेटअप में रहता हूँ, मैं ऐसे ही बैकग्राउंड में रहता हूँ, ऐसे ही समाज में रहता हूँ। मुझे कैरेक्टर्स बनाने में बहुत तकलीफ नहीं गई। वो मुझे माड़ी सर मेरे आसपास कहीं दिखते हैं, मुझे वो रेखा आसपास कहीं दिखती है। मैं आपको बताऊंगा, जयंती में जो इंसिडेंट दिखाया गया है कि एक औरत पे उसके ही मालिक ने रेप किया, ये नागपुर में घटी हुई घटना है। दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी घटना। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिली ये सब बिल्कुल ठीक बात है। चीज़ों की। तो ये तो हमारे आसपास ही है सब। मतलब कुल मिला के ये कि आपको कुछ बनावटी नहीं करना पड़ा, सवाल ही पैदा नहीं। वो आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकल के आया। मुझे लगता है इसी वजह से ज़्यादा सहज है क्या, इसीलिए ओरिजिनल लगता है वो। Exactly. आर्टिफिशियल नहीं लगता। Exactly. क्योंकि हमें उसे बनाने में बहुत एफर्ट नहीं लेने पड़े, वो आया भी सरल है। जो जिया है वो कह दिया है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत शानदार ये बातचीत रही। अब मैं भी चूँकि पहली बार इस भूमिका में हूँ और इस भूमिका में केवल इसलिए आया कि मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों को। और वो जो संत्या है हम सब में, वो जल्दी से बदले जी। और फिर से वो इस रास्ते आए जो जिसे वो मास्टर जी ले आना चाह रहे थे और न्याय की लड़ाई में शामिल है। और एक मुझे लगता है जहाँ पर ख़त्म करूँ मैं इस बातचीत को, हालांकि इरादा नहीं है, मन कर रहा है और बातें करूँ, सवाल मन में बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि एक सीमा है। मेरी चिंता ये थी, मेरा एक सवाल था जिसका आप जवाब आपने दे दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोफेसर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, यूँ तो अधिकांश लोग हम लोगों में वो लोग हैं जिनको जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो नहीं निभा पा रहे हैं। कुछ लोग डर के मारे, कुछ लोग मिजाज नहीं बन पाया, थोड़े से लोग निभा रहे हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन समाज उनके साथ खड़ा होता है। तमाम प्रोफेसर्स हमारे जेल में जाते हैं, कोई हमला होता है तो हमारे लोग खड़े होते हैं। ये जानना मेरे लिए दिलचस्प था कि एक सिनेमा अगर बन रहा है जो कि इतना मुश्किल में बन रहा है, तो लोग खड़े होते हैं कि नहीं। अब आपने जवाब दिया कि लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आगे के लिए उम्मीद है कि मतलब ये चीज़ें और लोग जुड़ेंगे, लोग समझेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है वो डिपेंड करता है आपके काम पे। जयंती में जो मुझे पर्सनली लोगों ने अकेले में जो फीडबैक वो दिया है कि ये दिखाने में आपकी ईमानदारी दिखती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लगता है उस आदमी को मेरे से जोड़ के रखेगी। ठीक है। ये फिल्म बनाते हुए हमारे सामने ना पैसा था, ना नाम था, ना शोहरत थी। वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कभी नहीं थे, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि संत्या बदलना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव के साथ ही ये फिल्म बनी। तो मुझे लगता है वो अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग जुड़ेंगे। तो चलिए, बहुत बधाई। और आपके लिए भी, मतलब आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। आप नॉर्मली ऐसा करते नहीं है। नहीं, मैं पहली बार आपने हमारे लिए ये किया। और नहीं, मेरा मन था कि मैं, हालांकि फिल्म रिव्यू भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम, चूँकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी प्रोफेसर हैं, तो हम लोगों को ये तो पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे दिख रही है और कैसे सोसाइटी में दिखनी चाहिए। हमारा काम ही यही है।
बिल्कुल सोसाइटी को जैसी है वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अच्छा बुरा क्या है, उसको क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं हम। हमारी भूमिका ये है, हम लोग इसीलिए किसी सरकार के लोग नहीं हैं, हम विचार के लोग हैं। मेरा मन हुआ कि मैं उन लोगों से भी जुड़ूं और सीखूं बातचीत में, इसलिए मेरा स्वार्थ भी है आप लोगों से बातचीत करने में, आगे भी और इस तरह बातचीत करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे बहुत मज़ा आया ये बातें सुन करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें सुनने के बाद शैलेश जी के इस मिशन को, मैं इसे एक मिशन मान रहा हूँ, ये एकमात्र सिनेमा नहीं है, ये एक जुनून था जो आपको किसी 2 घंटे 3 घंटे के अतार्किक कुतार्किक मस्खरेपन की बजाय एक सहज प्रवाह में आपको एक विचार भी दे रहा है, एक बेहतर दुनिया बनाने का ख्वाब भी दे रहा है, और संत्या तो आपके सामने खड़ा ही है जो बहुत कुछ बदल करके आपके सामने एक उदाहरण बन रहा है, और मुझे लगता है सिनेमा की ये सबसे बड़ी भूमिका है। ढेर सारी बधाई आप दोनों को, Thank you, और आगे के लिए शुभकामना कि ये जो आगाज़ है इसमें और खूबसूरत अध्याय जुड़े। हमारा भी जुड़ाव जयंती के बाद हुआ है जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें जितने भी चैप्टर जुड़ सकते हैं उनमें हमारी जहाँ भी भूमिका होगी, जिस भी तरह से हम जुड़ेंगे, और आपकी भूमिका कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों, मेरे अपने तरफ के लोगों, यूपी बिहार के लोगों जो आप मेरे चैनल को देख रहे हो, आप लोगों से भी कह रहा हूँ, ये जो सोशल, मैं महाराष्ट्र जाता हूँ और यही बात ख़त्म करूँगा। महाराष्ट्र में मुझे ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम से लेकर के फूले, शाहू, बाबा साहब तक की एक विरासत, सांस्कृतिक विरासत देखती है। मुझे लगता है ऐसे लोग वहाँ के बीच से निकलते हैं, लेकिन यूपी बिहार के लोग अगर इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए देखेंगे तो मुझे लगता है कि उस विचार से जुड़ेंगे, उस ख्याल से जुड़ेंगे, और एक बहुत खूबसूरत सा विचार आपके बीच में साझा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी भी सिनेमा नहीं देखा है तो जयंती जाकर देखिए, हिंदी में देखना है तो अमेज़न प्राइम पर ज़रूर देखिएगा, और टिप्पणी करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और बातचीत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।